बोर्ड पे दिखने वाला ये क्वेश्चन जो कि आईटीएफ का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जब इसके सॉल्यूशन पे ध्यान दोगे तो ऐसे कोई भी स्टेप नहीं होगा, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको पहले ना आता हो। ठीक है, ये क्वेश्चन उठाने का टारगेट ये है कि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में पूछा जा चुका है। तो अब इसके सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जहां पे सबसे छोटा ब्रैकेट है, यानी 1 प्लस सिग्मा जो हमें सम करना है 1 से लेकर के n तक का 2k का। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी कि k को हमें ऐड करते जाना है, इसकी वैल्यूज, वो भी कितने टाइम तक, n टाइम्स तक। तो ये पढ़ा होगा आप लोगों ने कि 1 से लेकर के n तक का जब हम सबमिशन करते हैं, जो कि बराबर होता है n ब्रैकेट n प्लस 1/2। अगर मैं इसको इससे काटूं तो 2k का जो सबमिशन है 1 से लेकर n तक की, जिसकी वैल्यू आएगी n ब्रैकेट n प्लस 1। तो यानी कि इतना पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, कॉट इनवर्स 1 प्लस में, और इस पार्ट की वैल्यू है ये रही n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंपल करने के लिए कॉट इनवर्स को, ये प्रॉपर्टी पड़ी होगी, कॉट इनवर्स का जो x है, अगर मैं इसको पलट दूं, यानी कि कॉट इनवर्स x जो कि बराबर होता है tan इनवर्स 1/x के, तो इसको इस तरीके से पलट देंगे ताकि चीजें सॉल्व करने में और ज्यादा इजी हो। तो इनवर्स 1 अपॉन में ये वाला पार्ट जो होगा वो नीचे हो जाएगा, यानी इस तरीके से। ठीक है, अब इस वाले पार्ट का यूज कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि 1 को हम इस वाले पार्ट का यूज करके भी लिख सकते हैं। वो कैसे, नीचे वाले पार्ट में n प्लस 1 को अगर मैं n से माइनस कर दूं, जो कि यहाँ पर ये x वाला पार्ट है, ये y वाला पार्ट है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी इस वाले पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस पार्ट का मतलब ये है कि मुझे tan इनवर्स इस पूरे की वैल्यू 1 से लेकर के 23 तक सम करना है। तो इसको और अगर सॉल्व करें तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस में एक्स वाई, जिसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट पूरा x होगा और ये वाला पार्ट पूरा y होगा। तो इसको लिखेंगे सबमिशन n से लेकर के 23 टाइम्स तक tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। इसका मतलब है मुझे n की वैल्यू एक बार 1 रखनी है, एक बार 2 रखनी है, एक बार 3 रखनी है, कितने बार तक, 23 टाइम्स तक। तो tan की जगह पर एक n की जगह पर एक बार 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। फिर मैं n की जगह पर 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। फिर n की जगह पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 3। फिर n की जगह पर फिर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 4। फिर ऐसे करते करते n की जगह पर एक बार 23 डालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 24 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 23। अब इसका सम करना है, तो देखा जाए तो ये वाले जो डायगोनल वाले पार्ट है ये सारे आपस में कट रहे हैं, यानी ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का पार्ट है और ये माइनस का है। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट भी, क्योंकि ये भी डायगोनल में आ रहा है तो ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। यानी कि मैं इस पूरे टर्म को अगर 1 से लेकर 23 तक ऐड करता हूं तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, तो इस पूरी का सॉल्यूशन जो आया वो ये आया। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो ये निकालनी है, कॉट ब्रैकेट ये पूरा tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस में x y मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा कॉट, ये रहेगा tan इनवर्स 24 में से एक गया 23 और ये आ जाएगा 25। अब इसको, ये tan इनवर्स है, काटने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा, कॉट बनाएंगे तो इसके एंगल को पलट देंगे, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 25/23। ये और ये कट गया तो ये आ गया आंसर 25/23।